स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। सब लोग पागल हो गए क्या हो गया? तुम माँ बेटी को, उसमें भी प्रॉब्लम है? सॉरी, बिजनेस के। और क्यों मिलूंगा मैं लॉयर से या शगुन? नहीं, वो मुझे लगा कि रूही तो उसका नाम नहीं मत लेना। तुम्हें शायद पता नहीं उसने क्या किया। कि उसने तुम्हारे राइवल्स की कंपनी को ज्वाइन किया है। आई डोंट नो वो की कंपनी ज्वाइन करने का गम नहीं है शगुन। गम इस बात का है कि मेरी बेटी I can't live without her, मुझे अपना दुश्मन समझती है। और वो सब उस निखिल के इन्फ्लुएंस की वजह से। ना वो उसकी जिंदगी में आता और ना रूही ऐसा बर्ताव करती। रमन प्लीज, तुम I don't have patience anymore यार शगुन। मेरी बच्ची मेरी जिंदगी से दूर हो रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि निखिल को उसकी जिंदगी से कैसे निकाल के बाहर फेंकूं। You're right. हमें कोई कुछ रैश करना होगा, वरना रूही हमेशा के लिए हम सबसे दूर हो जाएगी। You agree, right? तो ये बात इशिता को क्यों नहीं समझ में आ रही है? Why is she encouraging रूही? पापा, आपकी बेटी निखिल के साथ थी। मैंने सोच समझ के एक और फैसला लिया है कि मेरी कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट में आज के बाद रूही हिस्सा नहीं लेगी। ये तेरे लाड़ का नतीजा है। तूने ऐसे दी थी ना कि रूही बड़ी हो गई, अपने फैसले ले सकती है। ये फैसला लिया अपने बाप के मुंह पे तमाचा मारने का इसने। मेरी इंडस्ट्री का नाम पीहू इंडस्ट्रीज है, मेरी बेटी के नाम से। उस इंडस्ट्रीज में रूही कदम नहीं रखेगी, वो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। आपकी साइन चाहिए थी इस पे। क्या है? एनओसी पेपर्स हैं। आप डायरेक्टर हो कंपनी के, तो आप प्लीज ये साइन कर दो। उन्हें ही कंपनी में इसकी जरूरत है, उन्हें ये चाहिए तो। ये ऑफिस का काम है रूही, इसलिए तुम मुझसे ऑफिस में मिलो। हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स का स्टेटस चेक करना होगा मुझे। और तुम काफी सीनियर पोजीशन पे थी, तुम ओवरनाइट ऐसे जॉब नहीं छोड़ सकती हो। 1 महीने का पीरियड तो देना पड़ेगा तुम्हें। यू विल हैव टू सर्व अ नोटिस। यू नो कंपनी पॉलिसीज क्या है। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो शिमा? अगर तुम अपनी ईशिमा से बात कर रही हो तो ईशिमा तुम्हें अभी भी कुछ समझाती, लेकिन फिलहाल तुम कंपनी के एक डायरेक्टर के पास आई हो। रूही, ईशिमा की हैसियत से मैंने तुम्हें बहुत प्यार दिया, तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारे और रमन के बीच में मैंने कितने बार कोशिश की कि सुलह हो जाए, पर सुलह तब हो सकती है जब कोई एक तो झुके। तुम छोटी हो, तुम झुक जाती थोड़ा सा, लेकिन नहीं। और आज ये तुम्हें लग रहा है तुम्हारी काबिलियत के बल पे तुम्हें चुना गया है। रूही, इस कंपनी के जो सीक्रेट्स है तुम्हारे पास, उसके लिए तुम्हें चुना गया है, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है और तुम सुनोगी भी नहीं। सो इट्स ओके। तो कल मिलो मुझसे ऑफिस में, लेकिन 1 महीने का पीरियड तो तुम्हें सर्व करना होगा। नोटिस दे देना।
सुनो, ये मैंने ना कुछ डिजाइन्स पसंद किए हैं रूम के इंटीरियर्स के लिए। ये पेंट मुझे अच्छा लगा था, एक बार चेक करो ना तुम भी। डिजाइन के लिए पर बेबी किस लिए? अरे अभी नवरात्रि खत्म होंगे तो दिवाली आ जाएगी। मैं सोच रही थी उससे पहले ना हम लोग रूम रेनोवेट कर लेते हैं। क्या पागल हो गया तुम? क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है घर में क्या सब चल रहा है और तुम ये फालतू चीजों पे? Are you serious, मीका? मतलब क्या बोल क्या रही हो तुम? रोमी प्लीज, देखो मैं जानती हूँ कि घर का माहौल इस वक्त ठीक नहीं है, सब लोग परेशान हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर बैठ जाएंगे एक जगह पे। नहीं, तुम क्या चाहते हो कि हम लोग सब लोग मिलके एक जगह पे बैठ जाएंगे क्योंकि हम सैड हैं तो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? हो जाएगा तो बता दो, हम वो कर लेते हैं। देखो रोमी, अक्का और जीजू को पता है कि उन्हें रूही को कैसे हैंडल करना है, सो लेट देम हैंडल इट। तुम देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें बुरा लगे रोमी, तुम रूही को अपनी बेटी की तरह मानते हो, लेकिन क्या रूही तुम्हें पापा की तरह मानती है? रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से होता है रोमी, इसीलिए प्लीज तुम ऐसे परेशान होना बंद हो जाओ। मीका देखो, रूही अभी जवान है, यंग है, वो जो भी कर रही है उसे नहीं पता चल रहा है इस टाइम पे। यार तुम भी यंग थी, मैं भी यंग था, मुझे पता है यार, मैं कुछ भी करता था मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस कर देता था मैं। भाई भी गुस्से वाले हैं, वो भी भड़क जाते हैं, ये भी भड़क जाती है, बात बढ़ गई। दैट्स इट। तुम मानते हो ना कि रूही ने गलती की है? यू अग्री राइट? मेरा बच्चा होता ना तो मैं 2 थप्पड़ मार के उसे लाइन पर ले आती, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं रोमी, क्योंकि रूही हमारी बेटी नहीं है। हम उसके लिए कोई डिसीजन लेंगे, कल को सारे घर वाले हमें कहेंगे कि हम गलत हैं। अक्का और जीजू को पता है वो क्या कर रहे हैं, लेट देम जस्ट हैंडल दिस। देखो रोमी, माँ बाप की अपनी जगह होती है और चाचा चाची की अपनी जगह होती है। ऐसा कुछ नहीं है मीका। मीका, रूही हमारी बच्ची है, हम सबकी बच्ची है। वो जवानी के जोश में इंसान गलतियां कर देता है, और हम लोग भी तो ऐसे ही थे, लेकिन सब संभल गए ना। सिमी आई नो, और मैं रूही की भलाई ही चाहती हूँ, मुझे पता है कि वो हमारी बच्ची है, लेकिन तब की बात और थी और अब बात अलग है। ऐसा नहीं है मीका। सिमी मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है। आई थिंक बहुत बात हो चुकी है। आप लोगों को जो सही लगता है आप लोग प्लीज कीजिए, ओके? रूही, नीलू, रूही कहाँ? रूही तो भैया सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चली गई। क्या? अरे यार मुझे उससे बात करनी थी, उसे कुछ समझाना था मैंने अभी बिना। और वो तुम्हारी बात मान लेती है। कौन मीका? आई बैठिए। नीलू, परम जी के लिए एक और प्लेट लगा। सीता जी, वो आप लोगों ने फॉर्म भर दिया तो मैं जमा कर देता हूँ आज। सॉरी, भूल गए थे फॉर्म भरना कल। आज भर दूंगी मैं। ठीक है, आज भर के दीजिए, थोड़ा टाइम है तो मैं जमा कर देता हूँ। हाँ, मैं बताना भूल गया, ये लॉयर हैं, उसने नीचे मिल गया, आपका पता ढूंढ रहे थे। नमस्ते। नमस्ते जी बताइए, क्या काम था? मुझे मिस्टर रमन भला ने बुलाया था, मैं वो उनके लिए पेपर्स। अच्छा, तो वो ऊपर ही है, आप बैठिए ना। नहीं, बैठने का टाइम नहीं है। पेपर्स लाए यहाँ? आप पेपर्स एक बार चेक। नहीं, यहाँ घर पे देखने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियली कुछ चेंजेस होंगे तो मैं बता दूंगा आपको। रमन, नाश्ता तो। वकील साहब चलिए, टाइम नहीं है मेरे पास। रमन, कौन से पेपर्स बनवा रहे हैं लॉयर से? तुम कल से काम शुरू कर दो। बैठो रूही। मैंने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पढ़े, तुम्हारा पेंडिंग काम भी देखा, कहीं कोई इश्यूज नहीं है। तो मैंने तुम्हारा एनओसी साइन कर दिया है, पर तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। श्वेता, तुम्हारी असिस्टेंट जो थी, अब से वही तुम्हारा सारा काम संभालेगी। बस जाने से पहले तुम उसे अपने सारे पेपर्स, फाइल वर्क सब कुछ हैंड ओवर कर देना और उसे एक काम समझा देना। तो अगले 1 महीने भी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है।
कर दिया मुझे रमन का ही 7 दिन होगा इस बार रूही। तो इसलिए रमन थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। हाँ तो भाई तो गुस्सा होंगे ही ना, रूही ने काम ही ऐसा किया। मुझे तो सच में बिलीव नहीं हो रहा कि रूही इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। पर आई थिंक उसको अपनी गलती का ना एहसास हो जाना है तो वो रमन भाई की बेटी। गुस्सा तो यहाँ ना नाक पे रहता है उसके, और भाई भी ना ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकते, भाई की जान है वो। शायद तुम जैसा कह रही हो वैसा ना हो। रमन को बात लगता है काफी बुरी लग गई, दिल पे ले ली उसने। मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हो? सुबह जो वकील आया था ना, वो मुझे बता रहा था कि रमन कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। बड़ा कदम मतलब क्या? मुझे लगता है कि रमन अपनी विल से रूही को बेदखल कर रहा है। क्या? पर रमन अपनी ही औलाद के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है? I mean, जो भी है तो उसकी बेटी ना। जवानी के जोश में आके बच्चे गलतियां कर देते हैं, पर रमन तो समझदार है, वो कैसे ऐसा कर सकता है अपनी बेटी के साथ? हाँ पर रमन भाई भी तो ऐसे ही है ना, वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं बिना सोचे। और इस बार वो जेन्युइनली हर्ट हुए हैं। उन्होंने अपना बिजनेस अपने बलबूते पे इतनी मेहनत करके खड़ा किया है, और रूही ने जो किया है वो। लेकिन जो भी है, अगर इंसान अपनी बेटी के साथ में ऐसा कर सकता है तो फिर वो दूसरों के साथ में क्या करेगा? माना रमन ने सारा बिजनेस अकेले ही खड़ा किया, पर किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। मुझे नहीं लगता था कि रमन अपनी ही बेटी को अपनी वसीयत से निकाल देगा। आज वसीयत से निकाला है, कल घर से निकाल देगा। खैर, ये सब जो भी है, ये सब रमन का ही है। फैक्ट पापा जी घर के बड़े हैं, पर वो भी मुझे नहीं लगता है कुछ कर पाएंगे इस मामले में। फिर वही तो बगावत करेगी। आजकल हक मांगने से नहीं मिले ना तो छीनना पड़ता है। ये कैब वाला भी आया नहीं अभी तक, इसलिए बोल रहा हूँ मैं सिमी कि इस बार रमन से कोई भी हेल्प नहीं लेंगे हम। उसका कोई भी एहसान लेना नहीं चाहता। जो भी है नन्हे के एडमिशन के लिए मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। नहीं होगा तो बाबूजी ने जो चेन दी हुई थी मैं उसको बेच करके पैसे ले आऊंगा। ओके? क्या हुआ शगुन, तुमने बुलाया था मुझे? तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? शगुन सीधे सीधे कहो ना, मैं एनीवेज फ्रस्ट्रेटेड यार। रिलैक्स, बैठो यहाँ पर। बोलो। आलिया से मेरी बात हुई और उसने बताया कि तुम किसी लॉयर के पास गए थे। What is going on? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? प्लीज कोई रैश डिसीजन मत लेना। अरे यार, क्या मैं बिजनेस के सिलसिले में लॉयर से नहीं मिल सकता? सब लोग पागल हो गए क्या? क्या हो गया तुम माँ बेटी को? उसमें भी प्रॉब्लम है? सॉरी, बिजनेस के। और क्यों मिलूंगा मैं लॉयर से यार शगुन? नहीं, वो मुझे लगा कि रूही तो उसका नाम नहीं मत लेना। तुम्हें शायद पता नहीं उसने क्या किया, कि उसने तुम्हारे राइवल्स की कंपनी को ज्वाइन किया है। I don't know वो कंपनी ज्वाइन करने का गम नहीं है शगुन। गम इस बात का है कि मेरी बेटी I can't live without her, मुझे अपना दुश्मन समझती है। और वो सब उस निखिल के इन्फ्लुएंस की वजह से। ना वो उसकी जिंदगी में आता और ना रूही ऐसा बर्ताव करती। रमन प्लीज, तुम I don't have patience anymore यार शगुन। मेरी बच्ची मेरी जिंदगी से दूर हो रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि निखिल को उसकी जिंदगी से कैसे निकाल के बाहर फेंकूं। You're right. हमें कोई कुछ रैश करना होगा, वरना रूही हमेशा के लिए हम सबसे दूर हो जाएगी। You agree, right? तो ये बात इशिता को क्यों नहीं समझ में आ रही है? Why is she encouraging रूही? शगुन, इससे पहले कि मैं निखिल को मार डालूं ना, मैं तुम्हें पूरी लिबर्टी देता हूं, तुम्हें जो करना है करो। बट निखिल को रूही की जिंदगी से बाहर निकालो, that's it. रमन, this is getting too much. मुझे किसी भी तरह निखिल को रूही की जिंदगी से निकालना ही होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।